दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ रहा है। बड़ी कंपनियां अब निवेश के लिए भारत पर ज्यादा भरोसा कर रही हैं। भारत सरकार ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जो स्कीम शुरू की थी वो अब रंग लाती दिखाई दे रही हैं। इसका ताजा उदाहरण यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी यानी एप्पल के आईफोन की बैटरी भी भारत में बनेगी। जापान की एक कंपनी हरियाणा के गुरुग्राम में बड़ी फैक्ट्री लगाने जा रही है। खुद भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री यानी आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि एप्पल के आईफोन के लिए उपकरण बनाने वाली कंपनी हरियाणा में इसकी बैटरी बनाने का कारखाना लगाएगी। जापान की कंपनी टीडीके इसके लिए करीब 6 से 7 हजार करोड़ का निवेश करेगी। इस फैक्ट्री में लिथियम आयन की बैटरी बनेगी। एक बार जब ये अपनी पूरी क्षमता पर होगी तब इसके जरिए करीब 8,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि एप्पल को बैटरी सप्लाई करने वाली प्रमुख कंपनी टीडीके हरियाणा के मानेसर में 180 एकड़ क्षेत्रफल में ये कारखाना स्थापित कर रही है। यहाँ भारत में बनने वाले आईफोन में इस्तेमाल होने वाली बैटरियां बनाई जाएंगी और इसके जरिए हजारों नौकरियां भी पैदा होंगी। आपको बता दें कि जापान की एक कंपनी है जिसका नाम है टीडीके कॉर्प। ये कंपनी भारत में फैक्ट्री खोलेगी जिसमें एप्पल के आईफोन के लिए लिथियम आयन बैटरी बनेगी। हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर इलाके में ये फैक्ट्री लगाई जाएगी। इसको 180 एकड़ में बनाया जाएगा और इसके लिए कंपनी 6 से 7 हजार करोड़ का निवेश करेगी। इससे पहले ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन ने कहा था कि वो भारत में 1.5 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना बना रही है। मई में फॉक्सकॉन की सहायक भारतीय कंपनी ने आईफोन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बेंगलुरु के बाहरी इलाके में 300 एकड़ जमीन भी खरीदी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए 8,000 करोड़ के एक प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। इसके अलावा टाटा ग्रुप ने विस्ट्रॉन में 100% इक्विटी खरीदने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और वो आईफोन का उत्पादन करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। एप्पल के फोन भी अब भारत में बनने शुरू हो गए हैं। एप्पल का प्लान भारत में अपने प्रोडक्शन को 5 गुना बढ़ाने का है। कंपनी अगले 4 से 5 सालों में प्रोडक्शन को 40 अरब डॉलर पर पहुंचाने का प्लान बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में 7 अरब डॉलर के उत्पादन का आंकड़ा पार कर लिया है। कंपनी की योजना अगले साल से भारत में एयरपॉड बनाने की भी है। हालांकि आईपैड और लैपटॉप बनाने को लेकर कंपनी की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। मीडिया में जारी खबरों में ये जरूर बताया गया है कि भारत सरकार की पीएलआई योजना का लाभ लेने की फिलहाल कंपनी की योजना नहीं है, लेकिन बाद में वो ऐसा कर भी सकती है। भारत सरकार ने मोबाइल फोन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 38,000 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम पेश की थी। सरकार की इस स्कीम के बाद से कई कंपनियां भारत की ओर रुख कर रही हैं और अपने फोन भारत में बनाने का प्लान तैयार कर रही हैं। साल 2020 की शुरुआत में भारत सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। एक और बात, एप्पल के बाद गूगल भी भारत में फोन बनाएगा। गूगल फॉर इंडिया इवेंट में कंपनी की ओर से इस बात की घोषणा की गई थी। इस इवेंट में गूगल की ओर से एक अधिकारी ने कहा था कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के लिए भारत में पार्टनरशिप करेगी, प्रोडक्शन का विस्तार करने के लिए और पिक्सल डिवाइसेस की स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए ये एक शुरुआती कदम है। साथ ही मेक इन इंडिया के लिए गूगल के कमिटमेंट को पूरा करने की दिशा में भी ये एक बड़ा कदम है। आपको बता दें कि गूगल ने इसी साल 4 अक्टूबर को पिक्सल 8 और पिक्सल 8 प्रो फोन लॉन्च किए थे। कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इन फोन की सेल बढ़ेगी और यही कारण है कि गूगल ने भारत में अपने प्रोडक्शन को लाने का फैसला किया है। एप्पल और गूगल ही नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी एनवीडिया भी अब भारत आ चुकी है। ये कंपनी अब भारत में टाटा और रिलायंस के साथ मिलकर काम करेगी। भारत को इस कंपनी से फायदा हो, भारत के युवाओं को इस कंपनी से फायदा हो, इसके लिए पीएम मोदी ने इस कंपनी के सीईओ से मुलाकात भी की थी। कुछ वक्त पहले ही भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर को लेकर भी नई स्कीमें शुरू की हैं ताकि सेमीकंडक्टर भारत में ही बन पाएं, चिप निर्माण भारत में ही हो पाए। भारत में सेमीकंडक्टर बने इसके लिए भी पीएलआई स्कीम लॉन्च की गई है। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां इसमें अपनी रुचि भी दिखा रही हैं। अमेरिका से लेकर कोरिया और ताइवान तक की कंपनियां अब भारत आना चाहती हैं।